पैसा मोदी जी ने बर्बाद किया है कहाँ बर्बाद? घूमने में। अगर कैटेगरी हुआ है अफसर, उसकी एक टांग कट गई और जवान की दोनों ही टांग कट गई, तो क्यों भेदभाव तो है? उसको तो फैसिलिटी 70% और जवान को 0 क्यों है ऐसा? मैं ये पूछना चाहता हूँ, नौकरी तो एक रक्षा मंत्री कर रहा, नौकरी हम कर रहे, अपनी पेंशन तो लागू कर दी, अपनी क्यों बढ़ा ली? ये है कि हम देश की जनता के लिए झोला उठा लिए हैं। देश की जनता के लिए झोला नहीं कमाई होती है, कमा के दिखाओ। भीख मांगने से नहीं, वो भीख मांगता है, वो प्रधानमंत्री भीख मांगते हैं। भीख मांगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज़ 24 और मैं हूं प्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और जो यहाँ के सैनिक हैं वो सड़क पर हैं। ऐसे में आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या है, कब तक ये बैठे रहेंगे। प्रधानमंत्री जो है वो संसद से लेके और सड़क तक कई कार्यक्रमों को करके और उसके बाद जो है वो लगातार अब की 7वीं बार अमेरिका के दौरे पर गए हैं। आप लोग यहाँ बैठे हैं। प्रधानमंत्री का काम है घूमना, देश की जनता के बारे में ना सोचना है ना समझना है। उसका है विदेशी दौरा, वो केवल एक घूमने के अलावा कुछ नहीं जानता। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा उसके बारे में। प्रधानमंत्री एक घुमक्कड़ आदमी है, उसको देश घर चलाना नहीं आया तो देश चलाना नहीं जानता। उसने आज अपनी पत्नी को छोड़ कर वो घूम रहा है इतने दिन से। अरे ये आप यहाँ के नागरिक हैं, आप उनकी पर्सनल लाइफ में क्यों? नागरिक से मेरे नागरिक होने से पहले उसकी पत्नी थी, अपने घर को चलाता, दिखाता दुनिया को है। आज वो घूमने चला रहा है, इसलिए देश की जनता के बारे में वो कुछ नहीं सोच रहा है, घूम रहा है। इससे पहले अपने घर की, देश की जनता की, फौजियों की बराबर में दूसरे धरने चल रहे हैं, तीसरे चल रहे हैं। अभी 13 महीने के बाद किसानों का धरना, जिसमें कि एक देश का प्रधानमंत्री गलती मान रहा और फिर भी समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं वो परिवार चलाना नहीं जानते हैं और वो तो जो है, देश कहाँ से तो चलाएंगे? कह रहे हैं कि हम देश की जनता के लिए झोला उठा लिए हैं। देश की जनता के लिए झोला नहीं कमाई होती है, कमा के दिखाओ। भीख मांगने से नहीं, वो भीख मांगता है, वो प्रधानमंत्री भीख मांगते हैं। भीख मांगता है। क्यों विदेशों में जाता है? पहले कमा के खाओ। वो सुनिए, वो अमेरिका गए हैं अपनी, सुनिए मेरी बात सुनिए पहले। वो अमेरिका गए हैं अपनी और जो अपने देश की और अमेरिका देश की जो अर्थव्यवस्था उसको ठीक ठाक करने, जो टेक्नोलॉजी है उसको मेंटेन करने, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप आर्टिफिशियल चीज़ों को ले लीजिए, उसको ठीक करने के लिए वो गए हैं, उस रिश्ते को मजबूत करने के लिए गए हैं। चलो सही बात है, आप कह रही है, मैं नहीं मानता हूँ। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, जिस पर अपना देश ठीक नहीं हुआ, अपनी जनता ठीक नहीं हुई, वो दूसरों के साथ क्या कांटेक्ट करेगा? क्या विदेशों में आज भारत देश का नाम हो रहा है। कहाँ से भारत देश? कहाँ पे? जितना पैसा मोदी जी ने बर्बाद किया है, कहाँ बर्बाद किया? घूमने में, दूर जाने में, जिहाद कर दे। आज अगर शिक्षा का स्तर बढ़ा देता है इन बच्चों का, तो शिक्षा हमारी विदेश से ऊपर होती है, हम किसी से नीचे नहीं होते। क्यों विदेशों में शिक्षा लेने जाते हैं? ये मोदी जैसे को कारण, पैसे को बर्बाद कर। सुनिए, मैं बताता हूँ, कितने होर्डिंग लग रहे, कितने वो अप्रोच हो रहे, इसमें पैसा कहाँ से आता है? पैसा बर्बाद है। अरे करके दिखाओ, शिक्षा का स्तर बढ़ाओ, फौजियों के लिए करके दिखाओ। पेंशन सबकी बंद कर दी, सब। क्यों प्रधानमंत्री खुद क्यों पेंशन लेता है जब देश गरीब है? जब देश के पास पैसा नहीं है, क्यों नेता पेंशन लेता है? अपनी तनख्वाह दो। अगर भीख मांगता है, किसानों से भीख मांगता है, टीचरों से मांगता है, कारगिल की लड़ाई में खुद उनसे पब्लिक से पैसा मांगा, क्यों मांगते हो? नेताओं को अपनी पेंशन बंद कर देनी चाहिए। और नेता जितने हैं, नेता बेईमानी का खाते हैं, गरीब जनता को तो खाने को रोटी नहीं। आप क्या करते हो बात? आप मेरे से पत्रकार बात करके देखो, डिबेट में आते हैं, डिबेट में महापागल आदमी बैठते हैं, केवल 10 आदमी पैसे लेने के लिए, उन्हें चैनल वाले डिबेट में बैठा लेते हैं। जब जनता गरीब है, जब जनता गरीब है, रोटी नहीं मिल रही गरीब जनता को, तो देश का प्रधानमंत्री घूमने क्यों जा रहा है? क्यों करोड़ों का रुपया लगा रहा? उसको पहले अपनी जनता को सोचना चाहिए। मैं पहले अपने परिवार को देखूंगा, गांव को देखूंगा, अपने डिस्ट्रिक्ट को देखूंगा, जब ही तो बाहर जा सकता हूं। आज देश का प्रधानमंत्री
बिल्कुल कुछ नहीं सोच रहा, पैसे को बर्बाद करने के अलावा कोई नहीं है। ये बहुत दिन से लग रहा मैं बाहर से भी ले आऊँगा, बिजनेसमैन ले आऊँगा, ये टेक्नोलॉजी ले आऊँगा। आज तक कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होया जो विदेश की टेक्नोलॉजी पे चलता हो, कोई ले ही नहीं। और हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं, क्यों? अरे कब से देश आज़ाद हुआ, क्यों नहीं हुआ? और जितना भी करा कहता है कि कांग्रेस ने करा, नहीं करा। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, हर देश में प्रधानमंत्री ने सब कुछ किया, पर इसने कुछ नहीं करा। इसने फौजियों की पेंशन खत्म करना है, केवल एक तबके को व्यापारी तबका इसने बना दिया, और व्यापारी के अलावा सब जनता इसके खिलाफ है। और आगे चुनाव आने वाला 2024 का, 2024 के लिए ऐलान है मोदी के लिए कि इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा धोखा खाएगा अब जिसकी उम्मीद नहीं होगी इसको। कौन ऐलान कर रहा है? भारत की जनता पूरी की पूरी, कोई भी भाजपा सरकार को या मोदी के नाम पर कोई वोट नहीं देगा। आप कह रहे हैं नहीं देगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी और बीजेपी ये कह रही है कि भारत की जनता जो हमारे साथ, हम अभी और 2-3 बार जब तक कि वो रहेंगे, उनकी उम्र रहेगी प्रधानमंत्री चुनाव लड़ने की, तब तक वो रहेंगे, वही रहेंगे। वो उसके ख्यालात बहुत बड़े हैं। किसके? हिरण्यकुश के ये ख्यालात थे कि मैं देश का नहीं, मैं भगवान हूँ। हिरण्यकुश कहता था, आज वही मोदी है। हिरण्यकुश को भी मरना पड़ा था, बता देना। आप हिरण्यकश्यप को मोदी से कंपेयर कर रहे हैं? यस हिरण्यकुश ने ये सोच लिया था मैं भगवान हूँ, मेरा नाम। वो हिरण्यकश्यप थे, वो प्रधानमंत्री हैं देश के। अरे देश का प्रधानमंत्री ने सोच लिया मैं भगवान हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं कर सकता कोई नहीं। वो भगवान नहीं सोचते, वो तो कह रहे मैं चौकीदार हूँ। अरे चौकीदार है, जो चोरी हो रही, चौकीदारी तो नहीं पाया। चौकीदारी तो चोरी है, करोड़ों के घोटाले, करोड़ों के घपले निकले। आज जहाँ भी छापा पड़ता है, टीवी रेडियो और इसमें भी देखते हैं हम, एक कोठे में, एक मकान में, एक में मशीन भी फेल हो जाती है नोटों को गिनने वालों की। क्या मोदी के राज में ऐसा ही देखा जाता था? अब से पहले नहीं होता था। और मोदी के राज में इतना पैसा आया कहाँ से? एक ही आदमी के पास में। घोटाले कम नहीं है मुन्नी, घोटाले कम नहीं है। जिस दिन सरकार में से उतरेगा उदन देखियो झोला साहब के पास कितना मिलेगा। जो झोला साहब कहता है, जो चौकीदार है वो खुद चोर है। आज इतने जनता पे धरने पे बैठी किसानों से, किसान थे 13 महीने में खुद भारत का प्रधानमंत्री माफ़ी मांग रहा था, हाथ जोड़ कर ऐसे हाथ जोड़ रहा था, अगर मेरे से गलती होगी, और वही गलती दोबारा दोहरा दी। आज हमारे फौजी भाई हैं, बच्चे हैं, ये इनको क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं आगे बात पूछी? देश का प्रधानमंत्री सरकार कह रही है कि हमने पैसा दे दिया था, पैसा आप तक नहीं पहुंचा, उसमें मेरी क्या जिम्मेदारी? हाँ, अगर मीडिया वालों को मैं आपको कहता हूँ, आपको बाइट दे रहा हूँ, अगर आप नहीं दिखाओगे तो आपके एडिटर की या आपके जिम्मेदार आदमी की जवाबदारी है। प्रधानमंत्री की जवाबदारी थी, है और रहेगी। तो पैसा तो मिल गया था ना आप लोगों को, आपके ऑफिसर को दे दिया गया। हाँ, ऑफिसर को दे दिया तो वो उन लोग नहीं पहुंचा, तो उसकी जवाबदारी प्रधानमंत्री की है, रक्षा मंत्री की। और मैं ये कहूँ प्रधानमंत्री तक हमने रिपोर्ट दे दी, नहीं, अब जवाबदारी महामहिम राष्ट्रपति जी के आगे, राष्ट्रपति को इस हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है हमारा। राष्ट्रपति को इसमें दखलंदाजी देनी चाहिए। अब से पहले राष्ट्रपतियों ने किसी ने ऐसा कोई नहीं किया, पर मैं अब के फिलहाल वर्तमान राष्ट्रपति जी से नम्र निवेदन करता हूं कि भूतपूर्व सैनिक और सेना के तीनों अंगों की, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का, राष्ट्रपति के पास पूरा पदभार है, इसमें राष्ट्रपति जी को हस्तक्षेप करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि अभी तक के राष्ट्रपति ने कुछ नहीं किया, दूसरे नहीं, राष्ट्रपति का नाम नहीं लिया मैं, अब फिलहाल आया, आप बात को जाऊँ मत। राष्ट्रपति जी के नहीं, प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहा। प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने कुछ नहीं किया, तो अब राष्ट्रपति जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, और इनको इनका जो हक है, जो पैसा है, उसको दिलवाना चाहिए, क्योंकि तीनों सेनाएं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी राष्ट्रपति जी के अंदर आती है। आप ही के जेसीओ जवान के कुछ लोगों का ये कहना है कि आप लोगों को पैसे मिल गए, आप लोग यहाँ बैठ के खाली ढोंग कर रहे हैं।
उनको मेरे सामने लाओ या ना लाओ, उनकी बात मैं नहीं करता, क्योंकि वे 2 रुपए दे के इसमें उसमें किराए पे मिल जाते हैं, मैं बेचवा दूँगा, ऐसा नहीं है। सैनिक है। हाँ, पूर्व सैनिक हैं, मुझे मालूम है, 10 रुपए उन्हें दे दिए, और वे सैनिक हैं नहीं है। मेरे पास में भी हैं जो बीच में सर्विस छोड़ के आए, या कोर्ट मार्शल आए, या कोई सजा खा के आए, वो लोग वो हैं जो पैसा घूमते हुए रहे। हम पेंशनर हैं, कोई 21 साल, कोई 25 साल, जिसको आइडेंटिटी कार्ड इशू है हमारी। हम उन आदमी का, मैं उनका जिक्र ही नहीं करूँगा, क्योंकि वे तो एक भाड़े के आदमी हैं। हाँ, उन्हें अगर कुछ कहना, यहाँ क्या बताऊँ। वो पूर्व सैनिक हैं, आप भी पूर्व सैनिक हैं, आप ऐसे कैसे किसी को कह सकते हैं कि वो भाड़े के आदमी? भाड़े का आदमी इसलिए कह सकता हूँ कि वे प्रोपगंडा क्यों फैलाता है। एक मिनट सुनो, सम्मान नहीं कर रहे। अगर मेरे को एक चीज़ नहीं मिली तो मैं तो कहूँगा मिली नहीं। अगर उनको कहीं से मिल गई तो लिया के दिखाओ। जब लिया के ही नहीं दिखाया, जब मिला ही नहीं किसी को, तो कहाँ है? ऐसा कुछ नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जो है वो अमेरिकी दौरे पर हैं और आप लोग यहाँ बैठे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मुन्नी? ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपको क्या लगता है? यहाँ भूतपूर्व सैनिक बैठे हैं, चौथा महीना है ये। चौथा महीना होने के बाद किसी ने यहाँ आकर के सुध नहीं ली है। क्या ये इस देश के नागरिक या भूतपूर्व सैनिक नहीं है? इनकी सुध नहीं लेनी चाहिए गवर्नमेंट को? लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? वो बोली कि हम पैसा दे दिए। पैसा किसको दे दिया? पैसा उन अफसरों को दे दिया जिन्होंने कोको बांटी करके अफसरों में ही बांट लिया। आपको अगर याद होगा, सुनिए, अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले आपके साथ अफसर भी बैठे थे, कुछ दिन धरने पे बैठे थे। कुछ दिन पहले बैठे थे। क्यों बैठे? वे क्यों बैठे थे? जब उनको ये मालूम हुआ कि गलती कहाँ हुई तो वे हमारे से हट गए। क्यों हटे? कि उन्होंने कोको बांटी, वो पैसा अपने में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और जो हमारे कैटेगरी जवान हैं या वीरांगनाएं हैं उनको एक पैसे का भी लाभ नहीं हुआ। कहीं भी उनका सवाल नहीं है। क्या एक सैनिक जो जेसीओज या ओआर भूतपूर्व सैनिक हैं या जो लड़ाई में शहीद हो गया और उनकी वीरांगनाएं हैं, उनकी पेंशन 10 या 12 हज़ार रुपये है, और जो अफसर शहीद हो गया उसकी वीरांगनाएं के लिए 70,000 रुपये पेंशन है। अफसर या फिर जो सैनिक जैसे शहीद होते हैं तो उनके लिए सरकार जो है अलग नियम कानून बनाती है उनके बच्चों को पढ़ने के लिए। क्यों? क्यों बनाती है? क्या ओआर के बच्चे नहीं हैं? एक अफसर का कटता, उसके कानून अगर कैटेगरी हुआ है अफसर, उसकी एक टांग कट गई और जवान की दोनों ही टांग कट गई, तो क्यों भेदभाव? तो उसको तो फैसिलिटी 70% और जवान को 0। क्यों है ऐसा? वो जवान है और वो अफसर है, पोस्ट आप देखिए दोनों की। हाँ, तो जवान है, अफसर है, तो जो सर्विस की है उनको पेंशन अफसर की मिली है ना। पेंशन अफसर की मिलती है ना उनको। जो ऑन सर्विस नौकरी मिली वो अफसर की मिली। ऑन सर्विस जो तनख्वाह मिली वो जवान को जवान की मिली। लेकिन जब एक्समैन हो गए, जो कैटेगरी अफसर हुआ और वही कैटेगरी जवान हुआ, तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक जवान से 10 ही रुपये लेगा डॉक्टर, और अफसर से क्या 100 रुपये लेगा? उससे भी 10 ही रुपये लेगा ना। तो ये भेदभाव क्यों? बताइए। देखिए, आप कह रही थी अफसर जवान में क्यों, मैं ये पूछना चाहता हूँ, नौकरी तो एक रक्षा मंत्री कर रहा, नौकरी हम कर रहे, अपनी पेंशन तो लागू कर दी, अपनी क्यों बढ़ा ली? अफसरों ने, इन्होंने, नेताओं ने अपनी तो 2 पेंशन ले रहे, 3 ले रहे। इन जवानों की क्यों काट दी? फौजियों की काट दी, मास्टरों की काट दी, रेलवे की काट दी, सबकी पेंशन बंद कर दी। क्यों? मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या आप नौकरी करते हैं? क्या हम देश के लिए नहीं करते हैं? आप सोचिए, आप पब्लिक को मारने के लिए इनकी सबकी पेंशन बंद कर दो, अपनी तो दो। इन्हें महंगाई भत्ते भी मिलते हैं। अरे एक रेलवे कर्मचारी को क्या मिलता है? क्यों फौजियों को नहीं मिलता? अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं, अपना हर भत्ता माफ़ कर लेते हैं, अपना बिल अपने आप पास कर लेते हैं हमारे बिल के लिए। अभी इन्होंने जो रेलवे में बुजुर्ग को सहायता मिलती थी, कुछ कंसेक्शन, वो बंद कर दिया रेल मंत्रालय ने। अच्छा, अंतिम सवाल ये जी। बताइए
कि आप जो है वो बीजेपी सरकार के से उससे खुश नहीं आ रहे? बिल्कुल खुश नहीं है बीजेपी पे। बीजेपी के कम, बीजेपी का कोई नहीं, बीजेपी जो काम कर रही है, जो काम कर रही है उससे मैं नहीं, पूरी जनता खिलाफ है। 24 में सत्ता परिवर्तन होगा नहीं? 24 मैं बागपत से हूँ, बागपत जिले से, और सभी जिलों में घूमता हूँ। 24 के अंदर पूरा बागपत नहीं, हरियाणा राजस्थान सब खिलाफ है। और ये भाजपा पार्टी को पूरी को कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ा झटका लगाएगा, बहुत बड़ा। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ पूर्व सैनिक थे जिन्होंने बताया कि जो 24 आने वाला है उसमें सत्ता परिवर्तन ज़रूर होगा। उसकी कई सारी चीज़ों पर इन्होंने बताया, जैसे इनके आरोपी में जो विसंगतियाँ हुई, साथ ही शिक्षा को लेकर भी इन्होंने बात की। जंतर मंतर से प्रिया पांडे की रिपोर्ट।